हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं वो क्वेश्चंस को जो कि आप ऑब्जेक्शंस में रेज कर सकते हैं फॉर द पेपर ऑफ 29 अप्रैल को जो कंडक्ट हुआ था। शिफ्ट वन का ये पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है। ओके, सो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर जिसमें जो क्वेश्चंस हमको लग रहा है जिसमें ऑब्जेक्शंस रेज किया जा सकता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इफ एट ऑल आपको कोई और क्वेश्चन में डाउट होगा डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, बट हमने कंप्लीटली पूरी तरीके से एनालाइज किया पेपर को। ओके, सो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम हमको लग गया यहाँ पे, बट वी हैव डन एन कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द पेपर और हमको यहाँ पे इन एंड ऑल 5 to 6 क्वेश्चंस हैं जिसमें हमको डाउटफुल लग रहा है, जहाँ पे ऑब्जेक्शंस रेज किए जाने चाहिए। तो सबसे पहले बढ़ते हैं आगे हम। ओके, सबसे पहले हम हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। स्टार्टिंग में अगर हम देखेंगे तो स्टार्टिंग में कोई भी क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन नहीं, बहुत ही सिंपलिस्टिक से क्वेश्चन थे ये सभी के सभी। ओके, सो मूविंग अहेड हमारे पास में हम डायरेक्टली पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में जो है दैट इज 21145। इस क्वेश्चन में एक यहाँ पे इनकरेक्टनेस है। क्वेश्चन में इनकरेक्टनेस क्या है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन्फिनेटिव को यूज करो। अब इन्फिनेटिव को यूज करो, यहाँ पे ये बात कही जा रही है करेक्ट इन्फिनेटिव को यूज करो। तो एज पर द आंसर अगर हम देखें, सबसे पहली चीज 77 को यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट ऑप्शन कहा जा रहा है। ओके, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी इन्फिनेटिव नहीं है, रादर हमारे पास में यहाँ पे जेरंड यूज है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या गलत बन रहा है कि इनको इन्फिनेटिव नहीं कहना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि पहली तो चीज है कि ये एंजॉयज है। तो यहाँ पे जब एंजॉयज वर्ब आएगा तो इट विल बी फॉलोड बाय अ जेरंड। ओके, तो शी एंजॉयज रीडिंग, शी एंजॉयज टू रीड, ये गलत होता है। ओके, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो ये सभी के सभी ऑप्शंस हमारे पास में पहली तो चीज है कि गलत होते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम कहें तो करेक्ट इन्फिनेटिव की जगह पे क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि विच sentence will have correct form of verb read। ओके, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रीड के साथ में कौन सा सेंटेंस होगा, अगर ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे तो हमारे पास में ये ऑप्शन राइट ऑप्शन हम कंसीडर कर सकते थे। बट बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में ही इनकरेक्टनेस है तो दैट इज द रीजन कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टेबल क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर आंसर तो यहाँ पे बी ऑप्शन होना चाहिए, नहीं, आंसर बी भी नहीं हो सकता है क्योंकि बी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। बी में हमारे पास में इन्फिनेटिव यूज्ड है, बी में इन्फिनेटिव यूज्ड है, बट दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। और ग्रामेटिकली करेक्ट जो हमारे पास में सेंटेंस है उसमें इन्फिनेटिव नहीं, उसमें जेरंड यूज्ड है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूविंग अहेड अगर हम जाएं यहाँ पे आगे तो वी हैव गॉट दिस क्वेश्चन। इट इज द क्वेश्चन नंबर 21151। इट इज द क्वेश्चन नंबर 21151 जिसमें कहा गया था चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग द एडजेक्टिव फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो जो हमारे पास में एडजेक्टिव्स हैं वो कहा जा रहा है उसको आप सिलेक्ट करिए। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो लवली, जेलस, होपफुल और हैप्पी। ओके, ये सभी के सभी यहाँ पे ये चारों ही जो हैं ये एडजेक्टिव्स हैं, ये सब के सब एडजेक्टिव्स हैं। ओके, दीज ऑल आर एडजेक्टिव्स। अब यहाँ पे आंसर में कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट ऑप्शन जो है एज पर द सीईटी सेल, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। ओके, ये सीईटी सेल का कहना है कि दिस इज द आंसर। लेकिन इसमें देखेंगे तो चारों के चारों ही जब हमारे पास में एडजेक्टिव्स हैं तो आंसर हमारा प्रोबेबली ये सी ऑप्शन होना चाहिए, दिस शुड बी द बेस्ट आंसर। तो बेस्ट आंसर यहाँ पे हमारा ये होना चाहिए। और एल्स हम यहाँ पे एक बात और कह सकते हैं कि हमारा ये ए सी डी जो है, देखो लवली, होपफुल और हैप्पी, ये तीनों ही जो हमारे पास में एडजेक्टिव्स हैं दीज आर पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, ये हम इनको पॉजिटिव एडजेक्टिव्स कह सकते हैं, दीज आर पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। ओके, तो अगर क्वेश्चन में होता कि चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग द पॉजिटिव एडजेक्टिव तो ये आंसर राइट था। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन में या तो पॉजिटिव को मिस किया गया है या तो क्वेश्चन में आंसर को गलत दिया गया।
अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि बोलेंगे कि सर आप कैसे कह सकते हो कि लवली यहाँ पे एडजेक्टिव है, बिकॉज वो तो एलवाई में एंडिंग है, वो तो एडवर्ब होना चाहिए। नहीं, वो एडवर्ब नहीं होगा, दैट इज गोइंग टू बी अ एडजेक्टिव। कुछ ऐसे हमारे पास में एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव्स या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एलवाई में एंड होते हैं बट वो एडवर्ब होते नहीं हैं। ओके, वन एग्जांपल आउट ऑफ दैट इज लवली। वैसे ही हमारे पास में फ्रेंडली। तो देयर आर सम, ओके, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एलवाई में एंड होते हैं बट दे डोंट एक्ट एज एन एडवर्ब। ठीक है, सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्ट किया जा सकता है, दैट इज 21151। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हमारे पास में है, इसमें भी कुछ लोगों को डाउट था तो इसको भी कंसीडर कर लेते हैं। इट इज 21152। ओके, तो इसमें क्या है, नीदर ऑफ द बॉयज हैज फिनिश्ड डैश होमवर्क। अब यहाँ पे आंसर एज पर द सीटी सेल है। ओके, दैट इज द थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पे हिज है, और जो कि राइट है। ओके, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, नो इश्यूज। ओके, दिस इज राइट आंसर। ओके, दिस इज द राइट आंसर, इसमें कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पे हिज ही आएगा। क्यों हिज आएगा? ओके, यहाँ पे हिज इसलिए आएगा बिकॉज नीदर के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, नीदर की बात की जा रही है, तो दैट स्टैंड्स आउट फॉर द सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए वो स्टैंड करता है, तो नीदर ऑफ द बॉयज हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क। ओके, सो इसीलिए यहाँ पे हिज आएगा। कुछ स्टूडेंट्स का कहना सर यहाँ पे देयर आना चाहिए, नहीं देयर नहीं आएगा, बिकॉज अगर देखो बॉयज हैज फिनिश तो यहाँ पे देयर आता था, लेकिन बिकॉज इट इज अप्लाइंग नीदर, नीदर स्टैंड्स फॉर द सिंगुलैरिटी, तो सिंगुलैरिटी के लिए जब स्टैंड करता है तो यहाँ पे हिज आएगा। ओके, सो हिज यहाँ पे राइट आंसर है, यहाँ पे कोई भी ये गलती नहीं हुई है। नेक्स्ट मूविंग है, तो ये ऑब्जेक्शन में नहीं रेज किया जा सकता, दिस क्वेश्चन इज नॉन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसको ऑब्जेक्शन में रेज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट मूविंग अहेड, वी मूव टू अ क्वेश्चन। यस, वंस अगेन एक क्वेश्चन है हमारे पास में। ओके, तो इस क्वेश्चन में भी कुछ लोगों का कहना था कि सर यहाँ पे आंसर जो 79 दिया गया है, ओके, दैट मीन्स कि ऑप्शन सी जो दिया जा रहा है ये इनकरेक्ट है। तो देखिए, वही सेम चीज़ है हमारे पास में, नीदर लगा हुआ है, तो नीदर लगा हुआ है तो हमारे पास में सिंगुलर होगा, तो इसलिए वॉज होगा, तो ये राइट है हमारा। ओके, नीदर ऑफ द बॉयज वॉज लेट। ओके, नीदर ऑफ द बॉयज वॉज लेट, वर लेट नहीं होगा यहाँ पे, तो वर यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं ना कि ये ऑप्शन डी होना चाहिए, ये गलत ऑप्शन है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के थ्रू इट विल बी द ऑप्शन सी, ये राइट आंसर है, तो यहाँ पे भी कोई भी ऑब्जेक्शंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। देन मूविंग टू द रीजनिंग सेक्शन। अच्छा, ये सेक्शन में एक ये क्वेश्चन में भी कुछ लोगों को यहाँ पे पॉसिबली कुछ लोगों को डाउट आ रहा था इस क्वेश्चन में। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करने जाओगे तो आपका आंसर यहाँ पे 735 आता है, लेकिन क्वेश्चन को अगर रीड करोगे तो यहाँ पे क्या कहा गया कि 6 और 12 को रिप्लेस करना है, दैट मीन्स कि 6 और 12 को इंटरचेंज करना है। तो 6 और 12 को अगर इंटरचेंज करते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, 6 को यहाँ पे ले लिया तो इट इज ओवर हियर, एंड 12 को इधर लिया तो इट इज ओवर हियर। तो 6 और 12 को अगर आप इंटरचेंज करते हो, सो व्हेन यू सॉल्व दिस यूजिंग द बॉडमास रूल, जब आप सॉल्व करो तो यू विल गेट द आंसर्स 1461। ओके, तो ये 1461 और सीईटी सेल ने भी यही आंसर दिया, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी कोई भी इशू नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो भी मुझे ऐसा लगेगा कि जहाँ पे भी आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी सभी आंसर्स अब तक यहाँ पे सही चल रहे हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो रीजनिंग का एक बार थोड़ा सा सेक्शंस को देख लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अच्छी तरीके से, तो रीजनिंग के सभी सेक्शंस यहाँ पे सही चल रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आगे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, वी हैव अ क्वेश्चन दैट इज 21180। ओके, 21180। इस क्वेश्चन में हमारे पास में एक इशू ये है कि देखो, हमको यहाँ पे कुछ कोडेड फॉर्मेट में रिलेशनशिप्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था। अब a प्लस बी है हमारे पास में, तो a प्लस बी का मीनिंग होता है कि a इज द मदर ऑफ b, तो a इज द मदर ऑफ b, तो a इज द मदर ऑफ b हमने बना दिया यहाँ पे। फिर b डिवाइडेड बाय c है, तो b डिवाइडेड बाय c है, दैट मीन्स कि b इज द ब्रदर ऑफ c, तो b इज द ब्रदर ऑफ c, ये आ गया। C माइनस डी है, तो C माइनस डी का मीनिंग है यहाँ पे C इज द फादर ऑफ Y, तो C इज द फादर ऑफ Y, दैट मीन्स कि यहाँ पे D आ गया। ठीक है,
अब डी का जेंडर तो यहाँ पे डिफाइन है ही नहीं है, क्योंकि जी डी का जेंडर डिफाइन नहीं है। तो बोला रिलेशनशिप ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो सकता है। तो रिलेशनशिप ऑफ डी डी ए के लिए क्या हो सकता है, इसका जब तक जेंडर डिफाइन नहीं है तो हम नहीं कह सकते ना। वो देखो ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर में से कुछ ना कुछ होगा। ओके, या तो ग्रैंडसन होगा या तो ग्रैंड डॉटर होगा। लेकिन अगर हम ध्यान से इस बात को समझें तो यहाँ पे इसका जब तक जेंडर ही डिफाइंड नहीं है तो हम नहीं कह सकते ना कि ग्रैंडसन है कि ग्रैंड डॉटर है। दैट इज द रीजन कि यहाँ पे ये ऑप्शन में गड़बड़ी नजर आ रही है। ठीक है, अब ग्रैंडसन मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन नजर आता है कि ग्रैंडसन मोस्ट प्रोबेबली राइट होगा। आउट ऑफ ऑल द गिवन ऑप्शंस ग्रैंडसन ही हो सकता है। ठीक है, हम इसको अगर ऑप्शन में नहीं तो हम ग्रैंडसन टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, वही स्टूडेंट ने यहाँ पे किया भी है। बट क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टेबल बिकॉज यहाँ पे ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर हम नहीं कह सकते तब तक जब तक कि यहाँ पे जेंडर डिफाइन नहीं है। सो दिस क्वेश्चन कैन बी एन ऑब्जेक्टेड क्वेश्चन। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारे ऑप्शंस इनकरेक्ट है। ठीक है, इसको ऑब्जेक्टेड क्वेश्चन कहा जा सकता है बिकॉज या तो हमारे पास में इसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन दीजिए। ओके, गिव सम इंफॉर्मेशन फॉर दिस, और अगर नहीं है तो देन वी कैन नॉट मूव अहेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21181। ये क्वेश्चन है हमारे पास में। अब इसमें सबसे बड़ा यहाँ पे फ्लॉ क्या है इस क्वेश्चन में कि इसको आप सॉल्व कैसे भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आंसर जो आपको यहाँ पे आता है दैट इज 15। तो आंसर आपका फाइनल आंसर यहाँ पे 15 आता है। बट एज पर दी ऑप्शंस अगर हम देखें, ओके, एज पर दी ऑप्शंस अगर हम देखें तो यहाँ पे 35 को राइट आंसर कहा जा रहा है। तो मैंने सभी कुछ यहाँ पे ट्राई कर लिया। जैसे कि अगर आप वापस से देखोगे तो 40 डी का मतलब है डिवीजन डिवाइडेड बाय 4, फिर सी का मतलब है हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन, फिर 2, फिर उसके बाद में ए का मीनिंग है प्लस तो प्लस 19, और बी का मीनिंग है यहाँ पे माइनस। तो हमने ये कर दिया। तो सबसे पहले ये डिवाइड होगा, तो ये अगर डिवाइड होगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन अगर आप करोगे यहाँ पे तो 20 हो जाएगा। फिर 20 में 19 को ऐड करोगे तो 39 हो जाएगा, और 39 में 24 को माइनस करोगे तो यूल गेट दिस इज 15। ओके, वेरी क्लियरली 15 मिल रहा है हमको यहाँ पे, बट आंसर में कहीं 15 है ही नहीं। दिस क्वेश्चन इज क्लियरली एन ऑब्जेक्टेड क्वेश्चन, सोल्यूशन इनकरेक्ट है यहाँ पे। ओके, इफ इट ऑल आई विल बी रॉन्ग समवेयर सो प्लीज डू लेट मी नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बट as per my analysis ये question incorrect है। this is an objective question। moving ahead to the next one, मूविंग है टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्टेड क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, या दिस इज वन क्वेश्चन जहाँ पे एक इशू क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इन द क्वेश्चन यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कहा जाए ग्राना मेल्के इज बिग ट्री। ओके, ग्राना मेल्के इज बिग ट्री, पीनी मेल्के इज लिटिल ट्री, एंड मेल्के हून इज अ स्ट्रीट हाउस। तो बताना है बिग हाउस का यहाँ पे कोड क्या होगा बिग हाउस का। तो देखो ध्यान से, बिग के लिए अगर हमको चाहिए बिग के लिए तो हम यहाँ पे ट्री और ट्री को कॉमन देख सकते हैं ना यहाँ पे। तो ट्री और ट्री अगर कॉमन है इस इन दोनों के बीच में तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना ये मेल्के और मेल्के जो हमारे पास में आ रहा है दिस इज फॉर द ट्री। ओके, अब यहाँ पे हम डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं कि ग्राना इज रिलेटेड टू बिग, ग्राना इज रिलेटेड टू बिग, तो बिग का मिल गया हमको। अब हाउस की बात आती है तो देखो लिटिल ट्री यहाँ पे हमारे पास में है। ओके, लिटिल ट्री ये पीनी मिल्के है, मिल्के हून जो है दिस इज स्ट्रीट हाउस। ओके, तो स्ट्रीट हाउस, अब देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से एक बात को समझें तो स्ट्रीट हाउस हमारे पास में, तो यहाँ पे हमको पता है मिल्के तो यूज हो रहा है ना, मिल्के इज गेटिंग यूज फॉर व्हाट, मिल्के इज गेटिंग यूज फॉर ट्री। तो यहाँ पे स्ट्रीट हाउस नहीं होना चाहिए। आई थिंक सो देयर इज एन टाइपो एरर इनटू द क्वेश्चन। यहाँ पे स्ट्रीट की जगह पे ट्री होना चाहिए। अगर मैं इसको ट्री कंसीडर करूँ, इसको ट्री कंसीडर करूँ तो उसी केस में हमारे पास में हून जो वर्ड है, हून विल रिलेट टू द हाउस, हून हाउस को रिलेट करेगा। तो हाउस के लिए अगर हून रिलेट करे तो इट विल बिकम ग्राना हून। तो ग्राना हून हमारा राइट आंसर बनता है, जो कि राइट आंसर कहा गया एज पर द सीईटी सेल, ये राइट आंसर कहा गया। ओके, दिस इज द राइट आंसर, ये तो करेक्ट है। लेकिन ग्राना हून होने के लिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू क्रिएट हो रहा है, बिकॉज मिल्के अगर यहाँ पे है तो ये स्ट्रीट नहीं हो सकता है, फिर स्ट्रीट के लिए कुछ और होना चाहिए। ओके, अदरवाइज हम यहाँ पे बता ही नहीं पाएंगे कि मिल्के स्ट्रीट के लिए कि हून यहाँ पे स्ट्रीट के लिए। आर यू गेटिंग दिस?
तो क्वेश्चन में इनकरेक्टनेस है, यहाँ पे स्ट्रीट नहीं, यहाँ पे ट्री होना चाहिए था. सो दिस कैन ऑल्सो बी एन ऑब्जेक्टेड क्वेश्चन बिकॉज इनकरेक्टनेस इनटू द इनकंसिस्टेंसी इनटू द क्वेश्चन है हमारे पास. मूविंग है टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, दिस इज वन क्वेश्चन जहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21196. सो इसमें देखिए क्या कहा गया है. इसमें पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ सुरेश, ओके, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ बॉय सुरेश सेड. तो सुरेश एक बॉय के फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करके कह रहा है, ही इज द सन, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर. तो सुरेश की जो मदर है उसका ओनली सन का ये सन है. दैट मीन्स कि ये जो बॉय है ये सुरेश का सन है, राइट. ये स्ट्रक्चर तो हमारा यहाँ पे क्लियर है, इजी क्लियर है. तो बोला हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय. तो सुरेश उस बॉय को कैसे रिलेटेड है. तो सुरेश यहाँ पे उस बॉय के लिए फादर है. Suresh will be father for that boy, right? He is the son of the only son. He is the boy is the son of the only son of my mother. तो only son of my mother मतलब कि वो सुरेश खुद है और वो उसका सन है, तो दैट मीन्स कि सुरेश फादर है. तो यहाँ पे आंसर सन को कहा जा रहा है, 83 को कहा जा रहा है यहाँ पे. बट 83 सन तो सही है. अगर ये बोलता है व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द बॉय टू द सुरेश, तो यहाँ पे सन राइट होता था. बट बिकॉज यहाँ पे पूछा है कि सुरेश का रिलेशनशिप क्या है विथ रिस्पेक्ट टू द बॉय, ओके, सुरेश का रिलेशनशिप क्या है, तो सुरेश इज फादर फॉर दैट बॉय. तो ऑप्शन में हमारे पास में कहीं भी फादर नहीं दिया गया, यहाँ पे सन की जगह पे फादर होना चाहिए था. दैट इज द रीजन कि ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टेड क्वेश्चंस में आ सकता है. देयर कैन बी एन ऑब्जेक्शन रेज फॉर दिस. ओके, मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी हैव गॉट next. So that's it. No other questions that are objected questions. Okay, these were all the questions. So जिसके ऊपर आप पॉसिबली ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं. बाकी सभी यहाँ पे जीके के अगर हम बात करें जीके या कंप्यूटर में, तो जीके एंड कंप्यूटर का शिफ्ट वन, ओके, जो था उसमें कोई भी इनकरेक्टनेस नहीं है. ऑल द क्वेश्चंस आर करेक्ट. ओके, सभी के आंसर्स भी करेक्ट हैं जीके के. GK and computer has got no issues at all. ठीक है, so no issues into the GK and computer, but yeah, definitely we have got issues into the. अगर हम यहाँ पे टोटल काउंट एक बार देख लें कि कितने क्वेश्चंस में हमारे पास में यहाँ पे ऑब्जेक्शंस रेज हो रहा है, तो दैट विल बी समथिंग 5 to 6 क्वेश्चन जिसमें ऑब्जेक्शंस रेज हो रहा है. ओके, so these are all the questions for the shift 1 of the 29th April. The other shift analysis is also coming very soon. We are done with the analysis and we are coming out with the videos very soon for those shifts as well. So meet you in the next video. Till then, take care and goodbye.